चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो गई। ठीक है। आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास आपका डीसी जनरेटर है और पहले उस डीसी जनरेटर को मैंने लैप वाउंड पे क्या कर रखा है, या फिर जो वाइंडिंग कर रखी है उसके अंदर वो लैप वाइंडिंग है। ठीक है। और फिर उसी लैप वाइंडिंग को आप वेव वाइंडिंग में क्या कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, मतलब रिकनेक्ट कर देते हैं। तो आपकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और आपका पावर रेटिंग में क्या आपका इफेक्ट आएगा, या फिर लैप वाइंडिंग पे आपकी क्या जो पावर होती है या फिर वोल्टेज रेटिंग होती है, करंट रेटिंग होती है, और वेव वाइंडिंग में जो पावर, वोल्टेज और करंट रेटिंग होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई डीसी मशीन है, ठीक है, लैप वाउंड है, उसमें से कुछ ब्रुसेज को हम हटा देते हैं, तो मेरे जो डीसी जनरेटर है उसकी रेटिंग में क्या फर्क आएगा, वोल्टेज रेटिंग में क्या फर्क आएगा, करंट रेटिंग में क्या फर्क आएगा, और आपका जो है दैट इज नथिंग बट द पावर रेटिंग में क्या फर्क आएगा। ठीक है। तो यहां तक जो है जितना भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो हम लोग जो है पर डील करें। पहला मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जनरली आपका जो है, जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स पे, और वहीं पर वेव वाइंडिंग में जो आपके पैरेलल पाथ होते हैं, जिसको हम लोग हमेशा ए से डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। दैट इज नथिंग बट द, यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। ठीक है। मशीन में आपके नंबर ऑफ पोल्स आपको दिए हैं, तो आपको बताने हैं पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। अगर आप लैप वाइंडिंग करते हैं तो कितने पैरेलल पाथ बनाएंगे? पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। ठीक है। पैरेलल पाथ को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल के। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है। लैप वाइंडिंग में जो आपके पैरेलल पाथ होंगे, जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे, और जितने पैरेलल पाथ होंगे उतनी ब्रुसेज होंगी। ठीक है। नाउ वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा दो होते हैं। दैट इज हमेशा दो, चाहे जितने भी पोल हों पैरेलल पाथ हमेशा दो होंगे। तो बोला जाता है कि वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल से इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि लैप वाइंड में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पोल पे डिपेंड करते हैं। जितने पोल उतने पैरेलल पाथ। तो जैसे यहां पर आपके पास एक दो पोल की मशीन है, अगर दो पोल की मशीन है, ठीक है, अगर आपके पास दो पोल की मशीन है तो लैप वाइंडिंग अगर आप कर रहे हैं तो कितने पैरेलल पाथ होंगे? जितने पोल उतने ही पैरेलल पाथ। दो पोल की मशीन है, अगर लैप वाइंडिंग करेंगे तो दो पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में हमेशा कितना पैरेलल पाथ होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पोल, चाहे जितने पोल की मशीन हो, वेव वाइंडिंग में हमेशा कितने पैरेलल पाथ होंगे? दो। अगर मान लीजिए चार पोल की मशीन है और लैप वाइंडिंग करते हैं, तो लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होगा ए, वो पोल के बराबर। चार पोल की मशीन है तो चार पैरेलल पाथ आपको बनाने पड़ेंगे। वहीं वेव वाइंडिंग में जो आपके पैरेलल पाथ होते हैं, जो कि ए होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पोल होगा, और हमेशा कितना ही पैरेलल पाथ होगा? दो। ए की वैल्यू दो, ए की वैल्यू दो, ए की वैल्यू दो, ए की वैल्यू चार। यहां मैं सफिक्स में लैप लगा देता हूं कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ चार होंगे। चार पोल की मशीन है, चार पैरेलल। दो पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ होंगे दो। वेव वाइंडिंग में ए डब्ल्यू, वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पोल, कितने भी पोल की मशीन हो हमेशा पैरेलल पाथ दो होंगे। ठीक है। मान लीजिए छह पोल की मशीन है, छह पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग में जो आपका पैरेलल पाथ होगा पोल के बराबर। छह पोल की मशीन है, छह पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग है, दो ही पैरेलल पाथ।
ना अगर आपका जो है आप पोल को बढ़ा के कितना कर दे, 10 कर दे, 10 पोल की मशीन है तो लैप वाइंडिंग अगर आप कर रहे हैं तो जितना पोल उतना पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में केवल 2 ही पैरेलल पाथ। और अगर आप जो है पोल को बढ़ा के 20 कर दें तो लैप वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ का नंबर भी बढ़ जाएगा, लेकिन वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का नंबर वही रहेगा। ठीक है, 2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इन लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग the number of parallel path, the number of parallel path, the number of parallel path, पैरेलल पाथ के नंबर को a से रिप्रेजेंट करें जो कि p के बराबर होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इज इक्वल टू p होगा। दैट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू p इंप्लाइज करा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इज इक्वल टू p। दैट इंप्लाइज in lap winding number of parallel path is always depends on the pole। पोल पे डिपेंड करेगा। पोल का नंबर चेंज होगा तो पैरेलल पाथ का नंबर भी चेंज हो जाएगा। इन वेव वाइंडिंग the number of parallel path is always a is equal to 2। चाहे जितने भी पोल हो पैरेलल पाथ का नंबर हमेशा कितना रहेगा, 2। that implies that in wave winding number of parallel path is independent the number of poles। पोल्स के नंबर से इंडिपेंडेंट, जितने भी पोल की मशीन हो वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ का नंबर फिक्स रहेगा। इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ, यहां पर पैरेलल वर्ड भूल गया हूं, यहां पर पैरेलल के लिए पैरेलल पाथ इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पोल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं वैसे पीछे आपको लिखवा चुका हूं। अब अगर मेरे पास एक डीसी मशीन है और उसको जो है मैंने आपको जो है पहले लैप वाइंडिंग में कनेक्ट कर रखा है और फिर उसी वाइंडिंग को आप वेव वाइंडिंग, केवल कनेक्शन का अंतर होगा। हेलो, लैप में क्या करेंगे, पहली कॉइल का जो आपका आउटपुट टर्मिनल है वो दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइंडिंग बनने वाली है। लैप में ऐसे वाइंडिंग बनेगी, ये आपकी पहली कॉइल हो गई, तो दूसरी कॉइल ऐसी होने वाली है। वेव में क्या होगा, कनेक्शन है, वेव में ऐसे होगा। आपका जो है जो नेक्स्ट कॉइल होगी वो आपका नेक्स्ट नॉर्थ पोल के अंदर में होने वाली है। दिस इज लाइक दिस, इस तरह वेव की तरह वाइंडिंग होगी। तो केवल कनेक्शन का अंतर है। देखो कनेक्शन, वाइंडिंग आपके कंडक्टर वही रखे, कंडक्टर सेम कंडक्टर। इस कंडक्टर को अगर मैं थर्ड वाले से जोड़ दूंगा, इस वाले को अगर मैं थर्ड वाले से जोड़ दूंगा यहां से, तो ये लैप वाइंडिंग बन जाएगी। सेम कंडक्टर आपके रखे हुए हैं मशीन के अंदर, और अगर आप पहली कॉइल के इस कंडक्टर को नेक्स्ट के नॉर्थ से ऐड कर देंगे तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी, ये आपकी वेव। तो सेम आपके कंडक्टर है, सेम कंडक्टर को आप पीछे की साइड से कनेक्ट करें कि आगे के साइड, मतलब सेम नॉर्थ पोल की कॉइल से कनेक्ट करें कि अगले नॉर्थ पोल की कॉइल से कनेक्ट कर रहे हैं, बस इतना अंतर होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कंडक्टर वही है। अगर कंडक्टर वही है तो आपका जो है जब कंडक्टर आपने मशीन में रखे हैं तो सब आपका जो है सब में बराबर बराबर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, सब में करंट भी बराबर बराबर होगा। बस सीरीज में कनेक्शन करने का अंतर क्या है,
अलग है। आप पीछे की साइड जाएंगे तो लैप बनेगा, आगे की साइड जाएंगे तो वेव वाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं लैप वाइंडिंग में कनेक्ट करूंगा तो आपका जो है दैट इज कितना वोल्टेज रेटिंग होती है, कितना करंट रेटिंग होती है और कितनी पावर रेटिंग होती है, और उनके बीच में रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मशीन की करंट रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, और लैप में पावर और वेव में पावर में क्या रिलेशन होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए क्वेश्चन, नाउ यू कैन बी गो फॉर द क्वेश्चन। एक मिनट। नाउ आई कैन बी टेकन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन समझाता हूं आपको चीजें। कंसीडर ए फोर पोल कंसीडर ए फोर पोल कॉमा 8 कंडक्टर्स, 8 कंडक्टर्स लैप वाउंड आर्मेचर, लैप वाउंड आर्मेचर, लैप वाउंड जनरेटर आर्मेचर कर लीजिए या फिर आर्मेचर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मेचर। ठीक है, इज रिकनेक्टेड, इज रिकनेक्टेड, इज रिकनेक्टेड एज ए वेव वाउंड, वेव वाउंड। ठीक है, आपके पास एक जो है आर्मेचर है। ठीक है, उस आर्मेचर में 4 पोल हैं और 8 कंडक्टर हैं। ठीक है, तो पहले हमने इस आर्मेचर को जो है 8 कंडक्टर 4 पोल का जो आर्मेचर है इसको लैप वाउंड में क्या किया है, कनेक्ट किया है। बाद में इन्हीं 8 कंडक्टर को आपने कैसे कनेक्ट किया, वेव वाउंड में कनेक्ट किया। ठीक है, वेव वाउंड में कनेक्ट कर दिया है। तब हमें देखना है कि जब लैप वाइंडिंग में ये आपके 8 कंडक्टर कनेक्ट है, लैप वाइंडिंग में जब मैं इन 8 कंडक्टर को कनेक्ट करूंगा तो कितनी करंट रेटिंग होगी, कितनी वोल्टेज रेटिंग होगी, कितनी आपकी पावर रेटिंग होगी, कितना आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में जब इस 8 कंडक्टर को मशीन में 8 कंडक्टर, इन 8 कंडक्टर को हम लोग जो है वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर देते हैं तो मेरी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग और आपका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। ठीक है, अब 8 कंडक्टर है, 8 कंडक्टर आपके मशीन के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो 8 कंडक्टर कनेक्ट है, 4 पोल है। ठीक है, 4 पोल है, मतलब हर एक पोल के अंदर में 2 आपके कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर होने वाले हैं। ठीक है, नाउ दिस इज, अब जो है जब ये 2 पोल के अंदर में है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आइडियल मशीन है, हर एक पोल का फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो हर एक कंडक्टर में बराबर बराबर वोल्टेज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, हर एक कंडक्टर में बराबर बराबर करंट होगा, और कंडक्टर बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस भी हर एक कंडक्टर का क्या होगा, सेम होगा। डीसी मशीन है, डीसी मशीन में आप कंडक्टर का जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं उसका केवल रेजिस्टेंस ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें यही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्यों हम लोग जो है डीसी मशीन में रेजिस्टेंस ही दिखाते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही क्यों दिखाते हैं, क्यों हम इंडक्टेंस नहीं दिखाते, क्योंकि एसी मशीन में तो इंडक्टेंस भी दिखाया जाता है। डीसी मशीन है उसमें आपका जो भी आर्मेचर में कंडक्टर होगा उसमें हमेशा आप अपने कंडक्टर का केवल क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस ही दिखाएंगे। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में करने जा रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन, पहले मैं लैप वाइंडिंग कर रहा हूं, लैप वाइंडिंग। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, लैप वाइंडिंग। ठीक है, और फिर इन्हीं 8 कंडक्टर को आपको किस वाइंडिंग में कनेक्ट करना है, वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करना है। नाउ दिस इज द वेव वाइंडिंग। तो ये बताइए कितने पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है, दैट इज 4 पोल की मशीन आपको बनानी है। 4 पोल, कितना कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 8 से।
अब देखो लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं, हेलो, लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे? जितने आपके नंबर ऑफ पोल्स होंगे। पोल कितने? 4 पोल की मशीन है, तो लैप वाइंडिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कितने पैरेलल पाथ बनेंगे? 4 पैरेलल पाथ बनेंगे। कितने पैरेलल पाथ? दैट इज लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होता है, ठीक है, नाउ दिस इज लैप वाइंडिंग कर रहे हैं। लैप वाइंडिंग में सफिक्स एल लिया है, दैट इज ए रिप्रेजेंट कर पैरेलल पाथ। किसमें? लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के बराबर है, और नंबर पोल कितने दिए? 4। 4 पैरेलल पाथ हैं। हेलो, इन 4 पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आपको पुट करने हैं? 8 कंडक्टर, टोटल 8 कंडक्टर है। और इन 8 कंडक्टर को आपको कितने पैरेलल पाथ में पुट करना है? 4 पैरेलल पाथ में। तो एक पाथ में, एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर रखेंगे? 4 पैरेलल पाथ में, हेलो, 4 पैरेलल पाथ में टोटल कितने कंडक्टर आपको सेट करने हैं? 8 कंडक्टर सेट करने हैं। तो एक पैरेलल पाथ में कितना होगा? 4 में 8, तो एक पैरेलल पाथ में 2 कंडक्टर होगा। और दोनों कंडक्टर किसमें कनेक्ट होंगे? सीरीज में कनेक्ट होंगे। याद रखिए, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर 8 कंडक्टर तो 4 वाइंडिंग आप बोल सकते हैं, 4 कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर 4 कॉइल है, 4 पैरेलल पाथ में कनेक्ट करनी है, तो हर एक पैरेलल पाथ में एक कॉइल होगी। एक कॉइल का मतलब 2 कंडक्टर। तो यहां में कंडक्टर दिए, इसलिए हम कंडक्टर के टर्म में बात करेंगे। हमेशा डीसी मशीन में कॉइल नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर दिया होगा, ठीक है। तो आपके पास जब मैं लैप वाइंडिंग करूंगा तो टोटल मेरे पास 4 पैरेलल पाथ, इन 4 पैरेलल पाथ में टोटल कितने कंडक्टर होंगे? 8 कंडक्टर होंगे, ठीक है। अगर 8 कंडक्टर हो तो एक पैरेलल पाथ में हमेशा कितना कंडक्टर आने वाला है? दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 कंडक्टर। दोनों कंडक्टर किसमें कनेक्ट होंगे? सीरीज में आपका क्या होने वाले हैं? कनेक्ट होने वाले, ठीक है। चलो, तो बना रहा हूं, 4 पैरेलल पाथ है, हर पैरेलल पाथ में 2 कंडक्टर आपका रखना है। और डीसी मशीन है, हर एक कंडक्टर का आप क्या ऑफर करेंगे? रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेंगे? शो करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने वाले, ठीक है। नाउ दिस इज द लैप वाइंडिंग। कितने पैरेलल पाथ है? 4 पैरेलल पाथ, ठीक है। नाउ दिस इज 4 पैरेलल। और बेटा हर पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर? 2 कंडक्टर। और हर एक कंडक्टर को आप किससे शो करेंगे? कंडक्टर यहां पर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। डीसी के केस में इंडक्टेंस 0 होता है, डीसी के केस में केवल और केवल कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। यहां मैंने 2 कंडक्टर दिखाए, दोनों कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में 2 कंडक्टर होंगे, और किसमें? सीरीज में है, ठीक है। चलो, 4 पैरेलल पाथ दिखानी। नाउ दिस इज नथिंग बट द 4 पैरेलल पाथ। कल के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों? रेजिस्टेंस हम लोग जो है कंसीडर करें। 4 पैरेलल पाथ दिखाने, और 4 पैरेलल पाथ में टोटल कितने हमारे कंडक्टर हो जाएंगे? 8 कंडक्टर। नाउ दिस इज द लैप वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? दिस इज द लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 कंडक्टर है मशीन में, सब जो है सेम फील्ड के, सब जो है दो, हर कंडक्टर 2 पोर्ट के अंदर में रखा है। क्योंकि सब एयर वेयर गैप आपका क्या है? सेम है, तो हर एक कंडक्टर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, ठीक है। और कंडक्टर भी बिल्कुल सिमिलर है, वोल्टेज भी सिमिलर। तो अगर कंडक्टर सेम है, 8 के 8 कंडक्टर, सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो हर एक कंडक्टर में सेम करंट भी होगा, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं, समझाने के लिए मैं मान रहा हूं कि हर एक कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। हर एक कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक कंडक्टर के क्रॉस बराबर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। और करंट भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। करंट भी क्या होगा? सेम। नाउ करंट भी आपका हर एक कंडक्टर से सेम करंट क्या करने वाला है? फ्लो करने वाला, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस सबका सेम है, ठीक है। तो करंट में मान लेते हो कि हर एक कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर आइडेंटिकल है, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस सेम होगा, तो करंट भी सेम होगा। तो नाउ करंट भी मान ले 1 एम्पियर। नाउ करंट हर एक कंडक्टर से कितना करंट मानो? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एंड दिस इज द 1 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द 1 एम्पियर विल बी देयर। अब ये बताइए कि जब मैं 2 कंडक्टर आपका जो है सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, हर एक कंडक्टर से 1 एम्पियर है, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितना करंट होगा? हर एक पैरेलल पाथ में करंट तो सेम होगा ना, सीरीज में करंट सेम होता है। इससे भी 1 एम्पियर, इससे भी 1 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ना। कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर फ्लो करेगा ना।
1 एम्पियर करंट सीरीज में सेम होता है, एक ही एम्पियर करंट यहां भी फ्लो करेगा, 1 एम्पियर यहां फ्लो करेगा, 1 एम्पियर यहां पर और 1 एम्पियर यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही एम्पियर करंट फ्लो करेगा, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो नाउ दैट इज नथिंग बट द 1 एम्पियर करंट यहां फ्लो करेगा इस पहले पैरेलल पाथ में। आइडेंटिकल है, हर एक पैरेलल पाथ आइडेंटिकल है, हर एक पैरेलल पाथ में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा। तो ये बताओ टोटल आर्मेचर में, हेलो, टोटल आर्मेचर में कितना करंट फ्लो करेगा? अगर मैं बात करूंगा लैप वाइंडिंग के केस में, लैप वाइंडिंग के केस में आर्मेचर मतलब टर्मिनल में, इसको आर्मेचर करंट बोलते हैं या फिर लोड करंट, ठीक है। अगर यहां मैं लोड आपका लगा दूं या फिर जनरेटर अगर इसको मानूं, जनरेटर लगा दूं, तो व्हाट इज द लोड में कितना करंट फ्लो करेगा, जिसको हम आर्मेचर करंट बोलते हैं, कितना टोटल करंट आएगा? 4 एम्पियर। कितना करंट आएगा? 4 एम्पियर। लैप वाइंडिंग में 4 एम्पियर आएगा। इसको बोलते हैं दैट इज टोटल करंट रेटिंग इन द लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में करेंगे तो टोटल करंट रेटिंग मशीन की होगी 4 एम्पियर। कितना वोल्टेज आपको मिलेगा टर्मिनल, मशीन के टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा बताओ? व्हाट द वोल्टेज यू कैन बी गॉट, वोल्टेज कितना मिलेगा लैप वाइंडिंग में? वोल्टेज, दो कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है, दैट इज 1 वोल्ट एंड दैट इज द 1 वोल्ट, दैट इज नथिंग बट द 2 वोल्ट। मशीन के क्रॉस टोटल वोल्टेज रेटिंग हो जाएगी 2 वोल्ट। एंड व्हाट इज द पावर यू कैन बी गॉट? हेलो, पावर, डीसी में पावर क्या होगी? वोल्टेज इनटू करंट। व्हाट द पावर? आर्मेचर के क्रॉस कितनी पावर मिलेगी? दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर अगर आप निकालेंगे तो 2 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 4 एम्पियर, that is equal to 8 watt. This is the power rating of the machine when the आठों के आठों कंडक्टर लैप वाइंडिंग में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं लैप वाइंडिंग में जब आप इन आठों कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज रेटिंग होगी मशीन की 2 वोल्ट, करंट रेटिंग होगी 4 एम्पियर और पावर रेटिंग होगी 8 वाट। दिस इज द वोल्टेज रेटिंग इन लैप वाइंडिंग। जब आप लैप वाइंडिंग करते हैं तो ये वोल्टेज रेटिंग है, ये करंट रेटिंग है और ये पावर रेटिंग है। पीएल का मतलब लैप वाइंडिंग में पावर रेटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। चलो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस अगर निकालो, जब लैप वाइंडिंग में आपके आठों के आठों कंडक्टर कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम होगा, सारे सारे आइडेंटिकल है। 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम, 1 ओम। तो 1 ओम और 1 ओम सीरीज में 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो टोटल लैप वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 4 पैरेलल पाथ है और हर एक पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो दैट इज नथिंग बट द आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 2/4, दैट इज इक्वल टू हाफ ओम विल बी देयर। ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहें लैप वाइंडिंग में, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन द लैप वाइंडिंग इज नथिंग बट द हाफ ओम विल बी देयर। ठीक है। चलो अच्छा, पावर को जो है मैंने V इंटू आई से निकाला। क्या पावर को मैं I स्क्वायर इंटू R से नहीं निकाल सकता था? आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर मैं निकालूं लैप वाइंडिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हेलो, लैप वाइंडिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ आ जाएगा, हाफ ओम। क्या दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, हाफ ओम। तो अगर मैं पावर रेटिंग को निकालूं तो पावर रेटिंग को तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, पीएल। करंट रेटिंग मालूम है ना, सारे के सारे रेजिस्टेंस को आप जो है हाफ ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। इनको हटा के यहाँ पर हाफ ओम से रिप्लेस, इन सबको हटा देंगे, कितना रजिस्टर लगा दें? एक सिंगल रजिस्टर। और कितना करंट इससे फ्लो करेगा? 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। I स्क्वायर इंटू आर ना, नहीं निकाल पाएंगे I स्क्वायर इंटू आर। तो अगर मैं लैप वाइंडिंग में निकालूं तो दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस कितना है, करंट रेटिंग कितनी है लैप वाइंडिंग में, दिस इज। और आप इन सबको हटा के आप एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हैं हाफ ओम का। तो व्हाट इज द पावर रेटिंग? I स्क्वायर इंटू आर एल। लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग I स्क्वायर इंटू आर से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी सेम चीज आएगी। निकाल के दिखा देता हूं। करंट रेटिंग है 4, रेजिस्टेंस है हाफ, तो दिस इज नथिंग बट द 16 इंटू हाफ। कितना आ जाएगा? 8 वाट। तो पावर रेटिंग को अगर आप लिखना चाहें लैप वाइंडिंग में, पावर रेटिंग को अगर आप जो है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहे तो I स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। दिस इज द पावर रेटिंग।
ठीक है, दिस इज द पावर रेटिंग। क्योंकि अभी हम लोग सारी चीजें रिलेट करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। आई स्क्वायर इंटू आर से भी आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसको आपने लिख लिया होगा, लैप वाइंडिंग में आपको दिख रहा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं वेव वाइंडिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आ जाओ। सेम कंडक्टर को अब आप वेव वाइंडिंग में क्या करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो नाउ आई कैन बी कनेक्ट द ऑल द 8 कंडक्टर इन द वेव वाइंडिंग। ठीक है, चलो वेव वाइंडिंग में बात करते हैं। वेव वाइंडिंग नाउ, अब मैं इन 8 कंडक्टर को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो हाउ मच पोल, कितने पोल हैं, 4 पोल हैं। कितने कंडक्टर है बेटा, 8 कंडक्टर हैं। लेकिन वेव वाइंडिंग में आपको मालूम है कि जो पैरेलल पाथ होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोल, पोल चाहे जितने भी हो। वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ आएंगे, 2 ही पैरेलल पाथ। तो वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होंगे 2 पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आपको टोटल पुट करने हैं, 8। 2 पैरेलल पाथ 8 कंडक्टर, तो ईच पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर होगा, 4 कंडक्टर होगा सीरीज में। ठीक है, कितना कंडक्टर होगा, 4 कंडक्टर वेव वाइंडिंग में। तो अगर मैं इन 8 कंडक्टर को वेव वाइंडिंग में पुट करूंगा, वेव वाइंडिंग में पुट करूंगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी मैं आपसे पूछूं कि हर एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर होगा, हर एक पैरेलल पाथ में, तो टोटल कंडक्टर को आप अपने पैरेलल पाथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4। यहां भी देखिए, दैट इज टोटल कंडक्टर को पैरेलल पाथ से 4 से डिवाइड कर देंगे, पैरेलल पाथ से डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 2। तो कभी भी पूछा जाए हाउ मच कंडक्टर, चाहे वेव वाइंडिंग हो चाहे लैप वाइंडिंग हो, आपके ईच पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर होता है, टोटल आपके किसी भी वाइंडिंग में पैरेलल पाथ के नंबर को ए से रिप्रेजेंट करता है। ए पैरेलल पाथ, इन ए पैरेलल पाथ में जेड कंडक्टर, तो एक पैरेलल पाथ में जेड बाई ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही, जेड बाई है, क्योंकि इसके बाद इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है ईएमएफ इक्वेशन, उसमें पैरेलल पाथ हमेशा ए लेके चलेंगे। ठीक है, ए पैरेलल पाथ में टोटल कंडक्टर होंगे जेड, तो एक पैरेलल पाथ में ए में जेड, तो एक में जेड बाई ए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लाइक दिस। तो अगर मैं सीरीज में देखूंगा, तो जब मैं वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करूंगा, तो 2 ही पैरेलल पाथ होंगे, 2 ही पैरेलल पाथ होने वाले, और 2 पैरेलल पाथ में 4 कंडक्टर होंगे, और कंडक्टर्स को आप रेजिस्टेंस से आप शो करेंगे। नाउ दिस इज 4 कंडक्टर होंगे, और चारों चारों कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे। नाउ दिस इज 2 ही पैरेलल पाथ होंगे, और हर एक पैरेलल पाथ में 4 कंडक्टर होंगे। दिस इज द वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में आपने इन 8 कंडक्टर को कनेक्ट किया है। हर एक कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना माना है बेटा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, दिस इज द 1 वोल्ट एंड दिस इज द 1 वोल्ट। हर एक कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, 1 वोल्ट। हर एक कंडक्टर के से कितना करंट, रेजिस्टेंस सेम है तो कितना करंट है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, चलो ये बताइए, अगर मैं वेव वाइंडिंग में बात करूं, तो वेव वाइंडिंग में व्हाट इज द करंट रेटिंग, करंट रेटिंग कितनी होगी, हेलो, यहां पर 4 कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में गए, हर से 1 1 एम्पियर फ्लो करे, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितना कितना करंट होगा, एक ही 1 एम्पियर का करंट होगा। व्हाट इज द करंट इन ईच पैरेलल पाथ, 1 एम्पियर, हियर इज आल्सो 1 एम्पियर। तो टोटल वेव वाइंडिंग में करंट रेटिंग होगी 2 एम्पियर। टोटल करंट रेटिंग इन द वेव वाइंडिंग इज 2 एम्पियर। बट पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में बढ़ गए, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। वेव वाइंडिंग में अगर आप वोल्टेज रेटिंग निकालेंगे, तो पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में बढ़ जाएंगे, वहां पर 2 ही थे, यहां पर 4 हो गए, तो वोल्टेज रेटिंग कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, वोल्टेज रेटिंग हो जाएगी 4 वोल्ट। और व्हाट इज द पावर रेटिंग इन द वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जब पावर रेटिंग निकालेंगे, तो पावर रेटिंग इज नथिंग बट द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। वोल्टेज रेटिंग है 4 वोल्ट,
करंट रेटिंग है 2 एम्पियर, तो व्हाट इज द पावर रेटिंग? 8 वॉट। पावर रेटिंग आपका वेव वाइंडिंग में भी आपकी सेम आ रही है, वहां भी 8 वॉट थी, यहां भी 8 वॉट थी। तो अगर मैं बात करूंगा कि वेव वाइंडिंग में जब आप इन 8 कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो है जो वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग वेव वाइंडिंग में, वोल्टेज रेटिंग इन वेव वाइंडिंग इज 4 वोल्ट, current rating in wave winding is nothing but the 2 ampere, और power rating in wave winding is nothing but the 8 watt। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द 8 वॉट। अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं वेव वाइंडिंग में, हेलो, वेव वाइंडिंग में अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, हेलो, कितना होगा रेजिस्टेंस? हेलो, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, तो 4 ओम और 4 ओम, 4 ओम पैरेलल विद 4 ओम कितना हो जाएगा? 2 ओम। दिस इज 2 ओम। और आपको बेटा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम है? टोटल इक्विवेलेंट सारे रेजिस्टेंस को आप 2 से रिप्लेस कर दीजिए, और करंट रेटिंग कितनी है? 2। तो यहां से भी आप पावर निकाल सकते हो। तो वेव वाइंडिंग में अगर पावर निकालें, वेव वाइंडिंग में अगर पावर निकालें, करंट रेटिंग आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर यहां से भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द करंट रेटिंग? करंट रेटिंग कितनी है? 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है बेटा वेव वाइंडिंग में? 2 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 वॉट। तो यहां से भी पावर निकाल सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट भी कर सकते हैं, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं दोनों सर्किट को बगल में रखता हूं, तो एक पॉइंट आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट में ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं। उसके बाद हम लोग रिलेशन देखते हैं कि करंट रेटिंग जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, और वोल्टेज रेटिंग मशीन की किस पे डिपेंड करती है। अगर आप मशीन की वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो मशीन की वोल्टेज रेटिंग किस चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चल दोनों फिगर को मैं बगल बगल में बनाता हूं समझाने के लिए बनाए हुए हैं मैंने, इनको थोड़ा सा कट पेट कर लेता हूं। क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? चल, नाउ नाउ आई कैन बी कट द फिगर लाइक दिस। ये वाला फिगर मैं कट कर रहा हूं। और इस फिगर को मैं यहां बनाता हूं। प्लेस्ड हियर। और इस फिगर को मैं यहां पर कट करता हूं। ठीक है, दोनों फिगर यहां पर रखे हुए हैं, और इनको थोड़ा सा आप जो है जज करिए जरा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज आपको क्लियर होगी, जो लैप वाइंडिंग होती है, हेलो, लैप वाइंडिंग यूज की जाती है फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग। लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग ज्यादा है और वोल्टेज रेटिंग क्या है? कम है। ठीक है, लैप वाइंडिंग जब आप कब डिजाइन करेंगे मशीन के अंदर? जब आपको हाई करंट और लो वोल्टेज रेटिंग का रिक्वायरमेंट होगा। और करंट रेटिंग, आपको करंट ज्यादा चाहिए लेकिन वोल्टेज रेटिंग कम चाहिए, क्योंकि लैप में नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कम होंगे और पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पैरेलल पाथ उतनी ज्यादा करंट रेटिंग। और पैरेलल पाथ अगर ज्यादा होंगे तो करंट रेटिंग ज्यादा होगी, लेकिन पैरेलल पाथ बढ़ने से क्या होगा? सीरीज में नंबर ऑफ कंडक्टर कम हो जाएंगे, तो वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन वेव वाइंडिंग कब डिजाइन की जाती है? वेव वाइंडिंग में करंट रेटिंग कम होती है बट वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि पैरेलल पाथ वहां पर केवल 2 ही होंगे, तो करंट हमेशा आपका जो है केवल 2 ही पाथ से आएगा, तो करंट रेटिंग कम होगी। लेकिन अगर पैरेलल पाथ कम हो गए तो सीरीज में नंबर ऑफ कंडक्टर हमेशा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग
is used for high current and low voltage rating. High current and low voltage rating. ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग। ठीक है, अगर आप मशीन डिजाइन कर डीसी मशीन डिजाइन करना चाहते हैं जिसकी करंट रेटिंग ज्यादा हो और वोल्टेज रेटिंग कम हो, तब आप मशीन के अंदर हमेशा कौन सी वाइंडिंग डिजाइन करेंगे? लैप वाइंडिंग डिजाइन करेंगे। और वही वेव वाइंडिंग मशीन के अंदर या फिर आर्मेचर में कब डिजाइन की जाती है? जब आपको हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो लिख रहा हूं, वेव वाइंडिंग is used for high voltage and low current rating. Low current rating DC machine. DC machine, यहां भी लिख लीजिए DC मशीन। ठीक है, अगर आप एक डीसी मशीन डिजाइन करना चाहते हैं जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो और करंट रेटिंग कम हो, तो यू कैन बी ऑलवेज गो फॉर द वेव वाइंडिंग। फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग यू कैन बी यूज द लैप वाइंडिंग इनसाइड द डीसी मशीन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर 5 टर्म डिफाइन करूं, ध्यान सुनिएगा, 5 टर्म डिफाइन करो, पांचों टर्म के बीच में रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला तो लैप वाइंडिंग में 5 टर्म डिफाइन कर रहा हूं। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ को मैं रिप्रेजेंट करूं एल। एल रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। एल एल रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। करंट रेटिंग को, हेलो, करंट रेटिंग को लैप वाइंडिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी, दैट इज, चलो वोल्टेज रेटिंग को लैप वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीएल। वीएल क्या है? वोल्टेज in lap winding। PL क्या है? करंट रेटिंग इन लैप वाइंडिंग। पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं PL। PL मतलब दैट इज पावर रेटिंग इन लैप वाइंडिंग, एंड दैट इज नथिंग बट द लैप वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर RL। RL इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इन द लैप वाइंडिंग, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन इन द लैप वाइंडिंग। ठीक है, चलो वेव वाइंडिंग में 5 टर्म डिफाइन कर रहे हैं। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ को AW, वोल्टेज रेटिंग को VW, करंट रेटिंग को IW, दैट इज पावर रेटिंग को PW, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस इन द वेव वाइंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय RW। इन पांचों पैरामीटर में क्या क्या रिलेशन होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक मशीन है, पहले आप उसको लैप वाइंडिंग में डिजाइन करें, फिर उसी मशीन को आप वेव वाइंडिंग में डिजाइन कर रहे हैं, तो आपका जो है क्या क्या रिलेशन होने वाला है उनके बीच में। ठीक है, चलो यहां पर आ जाइए। अभी जो है मैंने क्वेश्चन करवाया और लैप वाइंडिंग में, हेलो, लैप वाइंडिंग में आपने वोल्टेज निकाला। हेलो, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग? लैप वाइंडिंग में अभी अभी आपने निकाला क्वेश्चन में, वोल्टेज रेटिंग कितनी है? लैप वाइंडिंग में कम वोल्टेज रेटिंग होती है, 2 वोल्ट आया था। करंट रेटिंग कितनी निकाली है? 4 वोल्ट। पावर कितनी निकाली है? 8 वाट। ठीक है, और बेटा लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होंगे, जो कि कितने थे? 4। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। वेव वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग आपने निकाली थी, कितनी थी? 4 वोल्ट। करंट रेटिंग कितनी निकाली थी? 2 एम्पियर। पावर रेटिंग कितनी निकाली थी? 8 वाट। और बेटा वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ होंगे दैट इज नथिंग बट द 2। पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2। ठीक है, पैरेलल पाथ इज नथिंग बट ऑलवेज 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं जरा जो है करंट रेटिंग मशीन की करंट रेटिंग और पैरेलल पाथ के बीच में रिलेशन निकालने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, यू कैन बी टेकन द वन रिलेशन। ये आपके पास डाटा है जो कि अभी हमने क्वेश्चन से निकाला है। ठीक है, हेलो, अगर आपका जो है, हेलो, अगर पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे, पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे, तो करंट रेटिंग भी क्या होगी? यहां देखिए ये एम्पियर में है, नॉट वोल्ट, दिस इज द एम्पियर।
यहां देखिए लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने हुए, पोल के बराबर, कितने, चार पैरेलल पाथ है। इफ द पैरेलल पाथ का नंबर ज्यादा होगा तो क्या करंट रेटिंग भी ज्यादा होगी। यहां पर देखिए, यहां पर 4 पैरेलल पाथ हैं, करंट रेटिंग कितनी है, 4 एम्पियर। और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का नंबर कितना है, 2। पैरेलल पाथ क्या है, कम है, तो करंट रेटिंग भी क्या है, कम है। करंट रेटिंग भी क्या है, कम है। क्या आपको दिखाई दिया, ठीक है। आपका करंट रेटिंग, मशीन की करंट रेटिंग और पैरेलल पाथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इफ मोर पैरेलल पाथ मोर करंट रेटिंग, लेस पैरेलल पाथ लेस करंट रेटिंग। क्या आपको समझ में आया। तो किसी भी मशीन की जो करंट रेटिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पैरेलल पाथ में। अगर मशीन में पैरेलल पाथ का नंबर ज्यादा है, पैरेलल पाथ का नंबर ज्यादा है तो मशीन की करंट रेटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पैरेलल पाथ का नंबर अगर कम है तो आपकी करंट रेटिंग भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हेलो, इन 2 पॉइंट से, ऊपर के जो पॉइंट दिए हैं वहां से मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूं कि डीसी मशीन में जो करंट रेटिंग होती है, हेलो, करंट रेटिंग मोर पैरेलल पाथ मोर करंट रेटिंग, लेस पैरेलल पाथ लेस करंट रेटिंग। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि डीसी मशीन में अगर आपका, दैट इज, अगर डीसी मशीन में आपका पैरेलल पाथ का नंबर ज्यादा होगा तो करंट रेटिंग भी मशीन की क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर पैरेलल पाथ का नंबर क्या होगा, कम होगा, तो करंट रेटिंग भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा है, एक कम है तो दूसरा भी कम है। तो बेटा करंट रेटिंग और पैरेलल पाथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिलेशन विल बी देयर। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा डीसी मशीन में जो करंट रेटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है पैरेलल पाथ। पहला रिलेशन, in DC machine current rating is always proportional to parallel path। अगर हेलो यहां पर मैं जो है, हेलो ध्यान सुनिएगा, यहां पर अगर जो है मैं ऊपर लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग लिखूंगा तो ऊपर किसका बेटा पैरेलल पाथ लिखना पड़ेगा, लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ लिखना पड़ेगा। और अगर नीचे मैं वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग लिखूंगा तो नीचे मुझे आपका वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे I1 I इज प्रोपोर्शनल टू ए होता तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपकी 2 ही प्रकार की वाइंडिंग हो पाएंगी, या तो लैप या तो वेव विल बी देयर। तो यहां से मैं रिजल्ट लिख सकता हूं, हेलो, करंट रेटिंग डीसी मशीन में जो करंट रेटिंग होती है वो पैरेलल पाथ के प्रोपोर्शनल होती है। यहां से लिख सकते हैं दैट इज करंट रेटिंग ऑफ लैप वाइंडिंग divided by current rating in wave winding is equal to parallel path in lap winding divided by parallel path in wave winding. This is the scenario. हेलो, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की करंट का रेशियो उनके पैरेलल पाथ की रेशियो के बराबर होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, हेलो, चेक भी कर सकते हैं। लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग और वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग का रेशियो निकालिए, कितना आ रहा है, 2। और इनके पैरेलल पाथ का रेशियो निकालिए, लैप डिवाइडेड बाय वेव, कितना आ रहा है, 2। ठीक है, याद रखिएगा दैट इज करंट रेटिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ। और वहां से लिख सकते हैं दैट इज, अगर मैं ऊपर लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग हुआ तो ऊपर मैं पैरेलल पाथ किसके लिखूंगा, लैप के लिखूंगा। नीचे अगर वेव वाइंडिंग करंट रेटिंग है तो किसका पैरेलल पाथ, वेव वाइंडिंग का। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये रिलेशन मालूम है। दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको कैसे यूज करना है कि पहले आपने जो है अपनी मशीन को लैप वाइंडिंग में कनेक्ट किया है, फिर उसी मशीन को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर दिया है। तो पहले लैप वाइंडिंग में कनेक्ट किया, फिर वेव वाइंडिंग में कनेक्ट किया। तो जब वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर तो करंट रेटिंग बताओ लैप की कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपका लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग की करंट का रेशियो जो होगा वो लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग के पैरेलल पाथ हमेशा 2 होंगे, इसमें पोल के बराबर होंगे, इसकी करंट रेटिंग भी होगी और वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग आपको निकालनी होगी। क्या मेरी बात में समझ में आ रही है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज बात करते हैं वोल्टेज रेटिंग में। डीसी मशीन की जो वोल्टेज रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग और पैरेलल पाथ के बीच में क्या रिलेशन होगा,
ठीक है, पहले अपनी वाइंडिंग को लैप में कनेक्ट किया, फिर उसी को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट किया, वहां से रिलेशन निकाल रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि पहले आपने अपनी मशीन को लैप वाइंडिंग में कनेक्ट कर रखा है, फिर वेव वाइंडिंग में कनेक्ट किया। तो अगर मशीन आपको लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग मालूम है, उसी मशीन को, उसी कंडक्टर को जब आप वेव वाइंडिंग में आप डिजाइन कर देंगे तो रेटिंग निकाल रहे हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। ये कंपैरिजन कब किया है? जब पहले लैब में कनेक्ट था, फिर उन्हीं कंडक्टर को वेव में कनेक्ट कर दिया और वहां से मैं रिलेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखें वोल्टेज रेटिंग के बारे में। वोल्टेज रेटिंग किस पर डिपेंड करती है? कितने सीरीज में कनेक्ट है, किसमें सीरीज में ज्यादा कनेक्ट होंगे, दैट इज वेव में ज्यादा कनेक्ट होंगे सीरीज में कंडक्टर, लैब में कम होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पैरेलल पाथ और वोल्टेज रेटिंग में डीसी मशीन में, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए, अगर आपका ध्यान सुनिए, अगर आपका पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे, हेलो, पैरेलल पाथ अगर आपके ज्यादा होंगे तो वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगर पैरेलल पाथ, हेलो, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 4 है तो वोल्टेज रेटिंग केवल कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और अगर बेटा पैरेलल पाथ आपके क्या होंगे? कम होंगे। पैरेलल पाथ अगर आपके क्या होंगे? कम होंगे, तो वोल्टेज रेटिंग आपकी हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपकी मशीन के अंदर, डीसी मशीन में पैरेलल पाथ ज्यादा है तो वोल्टेज रेटिंग कम आएगी, और अगर पैरेलल पाथ कम है तो वोल्टेज रेटिंग हमेशा क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो आप बोल सकते हैं पैरेलल पाथ और वोल्टेज रेटिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर पैरेलल पाथ ज्यादा हुए तो वोल्टेज रेटिंग कम होगी, और अगर पैरेलल पाथ आपके कम हुए तो वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं कि डीसी मशीन में आपका एक अगर ज्यादा है तो दूसरा हमेशा क्या है? कम है। तो कैसा रिलेशन होगा पैरेलल पाथ और वोल्टेज रेटिंग के बीच में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डीसी मशीन में जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो पैरेलल पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विल बी देयर। कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको जो है लैप वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग मालूम है तो वेव वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग आप इमीडिएटली बता सकते हैं। आपने सेम कंडक्टर को लैप में कनेक्ट किया, उन्हीं कंडक्टर का वेव में कनेक्ट कर देंगे तो फिर वोल्टेज रेटिंग कितनी हो जाएगी उसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं यहां पर VL बाई VW निकालूं, लैप डिवाइडेड बाई वेव की वोल्टेज रेटिंग निकालूं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऊपर वेव आएगा, नीचे लैप आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V1 बाई V2 इज इक्वल टू A2 by A1 will be there। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से आप लिख सकते हैं कि लैप वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग की वोल्टेज रेशियो का जो रेशियो होगा दैट इज नथिंग बट द, ऊपर क्या जाएगा? वेव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे क्या आ जाएगा? लैप। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और तीसरा रिलेशन आपको यहां पर दिख रहा होगा कि चाहे आप वेव वाइंडिंग करिए चाहे लैप वाइंडिंग करिए, दोनों वाइंडिंग में पावर रेटिंग हमेशा कैसी रहेगी? सेम। दोनों वाइंडिंग में पावर रेटिंग कैसे? लैप में जितनी पावर रेटिंग आ रही है मशीन की, उतनी वेव में भी पावर रेटिंग, दोनों उसमें पावर रेटिंग क्या होती है? सेम। अगर मैं लैप में पावर रेटिंग को रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहूं तो I स्क्वायर इंटू R लिख सकता हूं, और वेव में अगर मैं करंट रेटिंग और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहूं तो I स्क्वायर इंटू R लिख सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इन दोनों को गुणा भी कर देंगे ना तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मैं गुणा करके दिखा देता हूं, गुणा करके दिखा देता हूं। यहां से वैसे दिख रहा है कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में पावर रेटिंग क्या होगी? सेम। दिस इज द रिलेशन। अगर मैं किसी वाइंडिंग को लैप में कनेक्ट किया हूं तो लैप के समय जितनी पावर रेटिंग मिल रही होगी, सेम वाइंडिंग को अगर आप वेव में कनेक्ट कर देंगे तो पावर रेटिंग उतनी रहेगी। केवल क्या चेंज होगा? करंट और वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, बट पावर रेटिंग हमेशा क्या होगी? सेम। तो दैट इज एक रिलेशन याद रखिएगा, लैप की पावर रेटिंग और वेव की पावर रेटिंग क्या होती है? सेम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
मल्टीप्लाई या फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट इज करंट रेटिंग ऑफ लैप डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ वेव, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ लैप डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग ऑफ वेव इज इक्वल टू, हेलो ये रेशियो कितना है बेटा, ये रेशियो है प्रोपोर्शनल होता है ना, AL डिवाइडेड बाय AW, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है AW डिवाइडेड बाय AL, यही होता है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, और यहां से आ जाएगा दैट इज VL इंटू IL डिवाइडेड बाय VW इंटू IW इज इक्वल टू 1, और यहां से जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो आ जाएगा VL इंटू IL इज इक्वल टू VW इंटू IW। वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, ये क्या होगा, हेलो लैप का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय लैप का करंट, दिस इज किसकी पावर, लैप की वोल्टेज रेट, द पावर रेटिंग, एंड दिस इज वोल्टेज इंटू करंट पावर होगा, लेकिन किस वाइंडिंग की पावर, वेव वाइंडिंग की पावर। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की पावर रेटिंग क्या होती है, सेम होती है। यहां से हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन, कई बार आपको दिया होगा कि लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया है, सेम वाइंडिंग को जब वेव वाइंडिंग में करते हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले आपने जो है आपके पास जो मशीन थी या फिर आर्मेचर को लैप में कनेक्ट किया था, तब आपकी जो है लैप वाइंडिंग के समय टोटल इतना रेजिस्टेंस आपका आ रहा था, उसी अपने मशीन को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करते, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग विल बी देयर, ठीक है। वेव वाइंडिंग के समय टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम पावर से वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहां पर तीसरा रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पावर डीसी के केस में पावर आई स्क्वायर इंटू आर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूं। हेलो पावर, ये मैंने निकलाया था, यहां पर देखो पावर, वेव की पावर को आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, और लैप की पावर को भी आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से तीसरा रिलेशन अगर मैं लिखना चाहूं, थर्ड रिलेशन, थर्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, तीसरा, ये आपका पहला रिलेशन है याद रखेगा, ये आपका दूसरा रिलेशन है याद रखेगा, और तीसरा रिलेशन याद रखेगा कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की पावर क्या होती है, सेम। लैप वाइंडिंग में अगर आप टोटल पावर रेटिंग, पावर क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आर, लैप वाइंडिंग की पावर रेटिंग इंटू लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में पावर क्या होगी, वेव वाइंडिंग की पावर रेटिंग का स्क्वायर इंटू वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, दिस इज द यू कैन बी यूज द रिलेशन। और यहां से अगर आपको, अगर आपने वाइंडिंग को लैप में कनेक्ट कर रखा, उसी वाइंडिंग को जब आप वेव में कनेक्ट कर सकते हैं तो रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक रजिस्टेंस दिया होगा, दूसरा रजिस्टेंस आपसे पूछा हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। अच्छा, इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी रिलेशन को कई बार आपको करंट रेटिंग दी हुई, कई बार पैरेलल पाथ दिए होंगे। वेव का तो पैरेलल पाथ मालूम होता है, लैप का पैरेलल पाथ पोल के बराबर दिया होगा, ठीक है। इसी रिलेशन को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। लैप वाइंडिंग में, हेलो लैप वाइंडिंग में जो आपकी करंट रेटिंग होगी, या फिर उसको ऐसे लिखे, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, अगर मैं इस रेशियो को निकालना चाहूं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, अगर आप इस आरएल को, लैप वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को यहां लिया और वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग को यहां लिया, इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ दिस इज नथिंग बट द IL स्क्वायर डिवाइडेड बाय IW का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RW डिवाइडेड बाय RL। क्या कोई दिक्कत है, क्योंकि कई बार करंट रेटिंग नहीं दी होगी, करंट रेटिंग दी तो बहुत अच्छी बात है, और कई बार आपको करंट रेटिंग नहीं देगा, बोलेगा कि एक
आर्मेचर है जिसको लैप में डिजाइन किया, इतने पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग में ये रेजिस्टेंस है। जब आप सेम वाइंडिंग को लैप में वेव में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो वेव में आपको पैरेलल पाथ मालूम होगा, पोल दिए हैं, लैप में आप पैरेलल पाथ निकाल लेंगे, एक में रेजिस्टेंस दिया होगा, दूसरे में रेजिस्टेंस। तो पैरेलल पाथ से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, आपको मालूम है इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, IL डिवाइडेड बाई IW का होल स्क्वायर इंटू RW डिवाइडेड बाई R। क्योंकि आपको मालूम है डीसी मशीन में जो करंट रेटिंग होती है वो पैरेलल पाथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाई, या फिर लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग डिवाइडेड बाई वेव वाइंडिंग की करंट रेटिंग बराबर होगी लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाई वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ। यहां से आप इस रेशियो को रख सकते हैं, लैप वाइंडिंग की करंट रेटिंग डिवाइडेड बाई वेव वाइंडिंग की करंट रेशियो को पैरेलल पाथ में रख सकते हैं। और जब आप रखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द, ये रिलेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाई वेव वाइंडिंग के पैरेलल पाथ का स्क्वायर इज इक्वल टू RW डिवाइडेड बाई RL। और यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का स्क्वायर इक्वल टू RW इंटू RL। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AL स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू AW स्क्वायर इंटू RW। ये रिलेशन भी आपका ट्रू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन विल बी सेम। मेन रिलेशन ये है, दैट इज लैप वाइंडिंग की पावर रेटिंग और वेव वाइंडिंग की पावर रेटिंग बराबर होती है। करंट के टर्म में लिखेंगे ये लिखेंगे और पैरेलल पाथ के टर्म में लिखेंगे, सेम रिलेशन इज इक्वल टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन से ये रिलेशन बनाया है तो ये रिलेशन यूज करो चाहे ये रिलेशन यूज करो, बात क्या है, सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो करंट के टर्म में लिखेंगे तो लैप वाइंडिंग का करंट, पैरेलल पाथ के लिखेंगे तो पैरेलल पाथ के, दैट इज आपका लैप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ का स्क्वायर, और दैट इज करंट रेटिंग की जगह वेव वाइंडिंग, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है बेटा, प्रोपोर्शनल। करंट की जगह पैरेलल पाथ भी लिख सकते हैं, मोर करंट मोर पैरेलल पाथ, लेस करंट लेस पैरेलल पाथ। याद रखिए, यहां से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे कम से कम 10 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है कि आपके पास 4 पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग में कनेक्ट किया इतना रेजिस्टेंस है, उसी को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस। 4 पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग में जो आपका पैरेलल पाथ होगा वो पोल के बराबर, तो लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ मालूम है, लैप वाइंडिंग में रेजिस्टेंस मालूम है। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं तो वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे ना। चलो ये अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए, नाउ यू कैन बी टेक द क्वेश्चन। आपकी डीसी मशीन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप मेरी बातें सुनते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ऑल द क्वेश्चन यू कैन बी कवर, ठीक है, सारी की सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा सा मशीन में चीजें एक बार, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस समझना आपको है बस, ठीक है। लिखिए जरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन बी टेक इट हियर, ठीक है। ए 4 पोल A 4 पोल DC generator, a 4 pole DC generator with lap wound armature, lap wound armature is reconstructed or reconnected as a wave
वाउंड। एक आपके पास 4 पोल का डीसी जनरेटर है जिसके आर्मेचर को आपने लैप वाउंड पे वाउंड कर रखा है, आपने उसको रिकनेक्ट कर दिया वेव वाउंडिंग में। व्हाट विल बी द change? What will be the change in the voltage rating comma एक वोल्टेज रेटिंग कॉमा करंट रेटिंग एंड पावर रेटिंग। जब मैं लैप से वेव वाइंडिंग में आर्मेचर को रिकनेक्ट कर देता हूं तो वोल्टेज रेटिंग में क्या फर्क आएगा? जब वेव वाइंडिंग में कनेक्ट है तब वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, करंट रेटिंग कितनी होगी, पावर रेटिंग कितनी होगी, पावर रेटिंग। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। वेव वाइंडिंग के समय जो आपकी वोल्टेज करंट और पावर रेटिंग है उसको लैप के टर्म में बताना है कि लैप में आपने कनेक्ट कर रखा था, लैप में कुछ पावर होगी, वोल्टेज रेटिंग होगी, करंट रेटिंग होगी, पावर रेटिंग होगी। जब वेव में कनेक्ट की है तो वेव में जो वोल्टेज रेटिंग है लैप का कितना टाइम्स हो जाएगी, करंट रेटिंग कितना हो जाएगी और पावर रेटिंग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है दैट इज नथिंग बट द, पहले हम बात करें लैप के बारे में। ठीक है, हेलो, लैप में लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में अगर मैं बात करूं कि जब आपका आर्मेचर लैप वाइंडिंग में कनेक्टेड था तो लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ थे? ठीक है, नाउ नाउ लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं, लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं? पोल के बराबर। कितने पोल की मशीन है? 4 पोल की मशीन है, 4। ठीक है, मान लेता हूं कि लैप वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग है VL, करंट रेटिंग है IL और पावर रेटिंग है PL। अब इसी आर्मेचर को आपने किसमें कनेक्ट कर दिया? वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग, सेम आर्मेचर इज रिकनेक्टेड एज ए वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल से इंडिपेंडेंट होते हैं। कितने भी पोल की मशीन हो, वेव वाइंडिंग में जब कनेक्ट करेंगे तो भी 4 पोल का डीसी जनरेटर ही बनेगा, लेकिन पैरेलल पाथ हमेशा कितने होंगे? 2 ही होंगे। वेव वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग आपकी VW है, करंट रेटिंग IW है और पावर रेटिंग है दैट इज PW। इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको रिलेशन मालूम है भाई, हेलो, रिलेशन मालूम है। डीसी मशीन में मैं करंट रेटिंग निकाल रहा हूं कि जब आपने लैप वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट किया तो करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग में क्या फर्क आ जाएगा लैप से। आपको मालूम है डीसी मशीन में जो करंट रेटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? पैरेलल पाथ। किसके प्रोपोर्शनल होती है? पैरेलल पाथ के प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन याद रखिएगा। और आपको किसकी बेटर रेटिंग बनानी है? जब आप वेव में कनेक्ट करें, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द IL डिवाइडेड बाई IW इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई AW। ठीक है, चलो यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। हेलो, लैप वाइंडिंग में करंट रेटिंग IL मान रखी है, वेव वाइंडिंग में करंट रेटिंग निकालनी है। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ हैं? 4 पैरेलल पाथ। और वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ है? 2। सारी वैल्यू रख दीजिए। नाउ यू कैन बी पुट लैप वाइंडिंग डिवाइडेड बाय वेव वाइंडिंग पे जो करंट रेटिंग का जो रेशियो होगा, लैप में 4 पोल की मशीन है, कितने पैरेलल पाथ होंगे? 4। वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होंगे, तो दिस इज नथिंग बट द, कितना आने वाला है? दिस इज नथिंग बट द 2। तो IL डिवाइडेड बाई IW इज इक्वल टू 2। तो वेव वाइंडिंग में जो करंट रेटिंग होगी वो लैप की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, जब सेम आर्मेचर को आप लैप से वेव में कनेक्ट कर देंगे तो वेव वाइंडिंग में जो आपकी करंट रेटिंग होगी, वेव वाइंडिंग में करंट रेटिंग लैप की आधी हो जाएगी, हाफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
जब आप अपने लैप वाइंडिंग के आर्मेचर को वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर देंगे तो करंट रेटिंग में क्या चेंज आएगा, करंट रेटिंग आपकी जो वेव वाइंडिंग में हो लैप की हाफ हो जाएगी। वोल्टेज रेटिंग में क्या हो जाएगी देखते हैं। पोल पे डिपेंड करेगा, पोल पे पैरेलल पाथ पोल पे डिपेंड करते हैं लैप में, ठीक है ना। वोल्टेज रेटिंग में अगर बात करेंगे डीसी मशीन में वोल्टेज रेटिंग हमेशा पैरेलल पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से आप लिखेंगे वोल्टेज रेटिंग ऑफ लैप divided by voltage rating of wave is equal to parallel path of wave divided by parallel path of the lap। आपको यहां से जब निकालेंगे तो वोल्टेज रेटिंग ऑफ लैप डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग ऑफ वेव दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होते हैं दो, पोल से इंडिपेंडेंट होते हैं। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते, जितने पोल की मशीन होती है। कितने पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है। तो यहां से आप इस रेशियो को निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट द 2। यहां से निकालेंगे VL डिवाइडेड बाई VW इज इक्वल टू 1/2। और यहां से निकालेंगे कि वेव वाइंडिंग में जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो लैप वाइंडिंग की दुगनी हो जाएगी। वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। पावर रेटिंग में क्या फर्क आएगा, लैप से वेव में पावर रेटिंग में कोई फर्क आएगा क्या, पावर रेटिंग सेम रहेगी, जितनी लैप में थी उतनी वेव में रहेगी। अगर आप वोल्टेज और करंट रेटिंग मालूम है तो पावर रेटिंग निकाल सकते हैं VL इंटू IL, और वेव में आपको वोल्टेज रेटिंग मालूम चले पावर रेटिंग, दोनों को गुणा कर दो तो भी आप देखेंगे VL इंटू IL ही आएगा। हेलो, गुणा करो इसको, VL IL आएगा, VL IL 2 से 2 कट जाएगा। पावर रेटिंग हमेशा करेगी सेम, तो नो चेंज इन द पावर रेटिंग। दैट इज यहां से आप निकालेंगे तीसरा, वेव वाइंडिंग में जब कनेक्ट कर दिया तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितनी आ रही है, दिस इज, करंट रेटिंग कितनी आ रही है, दिस इज IL/2। तीसरा रिजल्ट मैंने बताया पावर रेटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को आप यहां से वेरीफाइड भी कर सकते हैं। वोल्टेज रेटिंग मालूम है, करंट रेटिंग मालूम है, गुणा कर दीजिए दोनों का तो 2VL जो कि लैप की क्या है, दुगनी है, करंट रेटिंग आधी हो गई है, यहां से एक कट जाएगा तो वोल्टेज रेटिंग इंटू करंट रेटिंग इन वेव इज इक्वल टू VL इंटू IL। मतलब पावर रेटिंग इन वेव वाइंडिंग एंड लैप वाइंडिंग विल बी सेम, नो चेंज इन द पावर, नो इफेक्ट इन द पावर, पावर विल ऑलवेज सेम। वो डायरेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चलो हम बात करते हैं इतना नोट करिए पहले,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A 6-pole DC जनरेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A 6-pole DC generator a 6-pole DC generator with lap wound armature with lap wound armature having the resistance having the resistance is 0.06 ohm, having the resistance of 0.06 ohm is reconnected as a wave wound. Then what is the change in the resistance? Then what is the resistance of armature in wave winding? ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन को, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एक लाइन में क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने जो है चीजें मेरी सही से सुनी है। आपसे बोला है कि पहले आपने क्या किया, एक डीसी जनरेटर है उसको लैप वाउंड में किया, लैप वाइंडिंग में आर्मेचर का रेजिस्टेंस, लैप वाउंड आर्मेचर हैविंग द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.6। और जब मैं उसी को वेव वाइंडिंग में उन्हीं कंडक्टर को जब आप वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल कितना रेजिस्टेंस है आर्मेचर का वेव वाइंडिंग में। तो आप लिखेंगे कि दैट इज नथिंग बट द, चाहे लैप वाइंडिंग हो चाहे वेव वाइंडिंग हो, पावर रेटिंग दोनों में क्या होती है, सेम होती है। और अगर पावर रेटिंग सेम होती तो करंट के टर्म में अगर मैं पावर रेटिंग को लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, IL स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू IW स्क्वायर इंटू RW। और इसी को अगर आप पैरेलल पाथ में लिखना चाहें तो करंट की जगह आपका पैरेलल पाथ आ जाएगा, AW स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू AW स्क्वायर इंटू RW। बोथ द रिलेशन यू कैन बी टेक इट, ये रिलेशन है, ठीक है। अब आप ये बताइए, आपको लैप वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस दिया है, वेव वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वेव वाइंडिंग में आपके पैरेलल पाथ कितने होते हैं, हमेशा 2 होते हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, जितने पोल की मशीन होती है। कितने पोल की मशीन दी है, 6 पोल की मशीन दी है। बस आपको पैरेलल पाथ क्लियर है हर एक चीज। हेलो, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होंगे, नंबर ऑफ पोल के बराबर। पोल आपको दिए 6 पोल की मशीन है, चाहे आप लैप वाइंडिंग में कनेक्ट करो तभी 6 पोल की रहेगी, वेव वाइंडिंग में तब भी 6 ही पोल की रहेगी, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ पोल के बराबर होगा। लैप वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस मालूम है, वेव वाइंडिंग के समय 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं और वेव वाइंडिंग में रेजिस्टेंस आपको बताना है, यहां से निकाल सकते हैं। हेलो, यू कैन बी टेक इट हियर। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, आप इस रिलेशन को यूज करिए, इस रिलेशन को यू कैन बी यूज्ड। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पोल जो कि 6 दिए हुए हैं। लैप वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर्मेचर का, 0.06 ओम, ठीक है। वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, 2। और वेव वाइंडिंग के समय आपको आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपको बताना है। सारी वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग दिस इज 6 का स्क्वायर इंटू 0.06 इज इक्वल टू
2 का स्क्वायर इंटू RW। तो यहां से आपका वेव वाइंडिंग के समय आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा 36 गुणे 0.06 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 9 और दिस इज कैलकुलेट करेंगे तो 0.54 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स पोल डीसी जनरेटर है, लैप वाइंडिंग है, हैविंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.05। चेंज कर लीजिए थोड़ा सा डाटा, जैसे 0.05 ओम। और जब आप इसको आप वेव वाइंडिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वेव वाइंडिंग में आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो आपको मालूम है सोल्यूशन कि दैट इज पावर रेटिंग इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू पावर रेटिंग इन वेव वाइंडिंग। ठीक है, पावर रेटिंग इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू पावर रेटिंग इन वेव वाइंडिंग। ठीक है, करंट के टर्म में लिखना चाहे तो पावर रेटिंग होती है I स्क्वायर इंटू आर। लैप वाइंडिंग में तो लैप वाइंडिंग की रेटेड करंट इंटू लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और अगर वेव वाइंडिंग में तो आई दैट इज IW स्क्वायर इंटू RW। पैरेलल पाथ के टर्म में अगर पावर लिखना चाहते हैं तो दैट इज नथिंग बट द लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का स्क्वायर इंटू RW। यू कैन बी यूज दिस रिलेशन, क्योंकि करंट रेटिंग नहीं दी है, पैरेलल पाथ निकाल सकते हैं। आपके लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं? जितने पोल की मशीन होती है, दैट इज 6। लैप वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस दिया कितना है आर्मेचर का? 0.05 ओम। वेव वाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स होते हैं 2, और वेव वाइंडिंग में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सारी वैल्यू आपको मालूम है, पुट कर दीजिए। नाउ 6 का स्क्वायर इंटू 0.05 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू RW। तो व्हाट द वेव वाइंडिंग के समय रेजिस्टेंस हो जाएगा 36 गुणे 0.5 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 9, तो दैट इज 0.45। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक कॉन्सेप्ट है ब्रश रिमूवल। ठीक है, ब्रश को जब आप रिमूव कर देते हैं तो करंट और वोल्टेज रेटिंग में क्या फर्क आता है? अच्छा, ब्रश हम किसमें रिमूव कर पाएंगे? वेव वाइंडिंग में रिमूव कर पाएंगे कि आपका लैप वाइंडिंग में रिमूव कर? पहला तो ये क्वेश्चन आता है, ये बताओ आपका जो नंबर ऑफ ब्रशेज होते हैं वो कितने होते हैं? वो डिपेंड करते हैं जितने आपके क्या होंगे पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड ब्रशेज विल बी सेम। तो वेव वाइंडिंग में केवल 2 ही पैरेलल पाथ होते, 2 ही ब्रश होंगे। अगर किसी एक ब्रश को हटा देंगे तो क्या वाइंडिंग में करंट फ्लो हो पाएगा? क्योंकि करंट जो है एक से कलेक्ट करेंगे और एक से डिलीवर करेंगे। 2 ही ब्रशेज होते हैं। वेव वाइंडिंग में 2 ब्रश होते हैं। अगर दोनों में से भी एक ब्रश खराब हो गया तो एक से तो कलेक्ट किया लेकिन दूसरे से डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो करंट वरेंट आपकी मशीन वर्क नहीं करेगी। तो वेव वाइंडिंग में कभी भी क्वेश्चन जब आएगा तो वेव वाइंडिंग में ब्रश को रिमूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने ही ब्रशेज होंगे, या फिर जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ब्रशेज होंगे। पैरेलल पाथ कितने? पोल। तो मान लीजिए 4 पोल की मेरे पास मशीन है, लैप वाइंडिंग डिजाइन किया तो 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ, तो 4 ब्रश।
जिसमें से 2 आपके कलेक्ट करेंगे, 2 आपके क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। अगर किसी एक ब्रश को हटा दिया जाएगा तो एक अभी भी कलेक्ट करने वाला बचेगा और 2 डिलीवर करने वाले बचेंगे। तो क्या अभी भी मशीन में करंट वरेंट फ्लो कर पाएगा? एक पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, बिल्कुल कर पाएगा। करंट वरेंट फ्लो कर पाएगा, तो वहां पर हम ब्रश को रिमूव करेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ पैरेलल पाथ ब्रश अगर हटा दिए जाएंगे तो भी कुछ आपके सर्किट कंप्लीट रहेंगे, तो पावर और डिलीवर्ड, लेकिन आपकी पावर और वोल्टेज जो है फिर करंट रेटिंग थोड़ी सी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा ब्रश को रिमूव करने के लिए, तो ब्रश को रिमूवल का जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा किस वाइंडिंग के लिए बनेगा? लैप वाइंडिंग के लिए बनेगा, वेव वाइंडिंग के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए जरा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ब्रश रिमूवल। जेबी गुप्ता में 3 क्वेश्चन दिए हैं ब्रश रिमूवल के, तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। एक ब्रश हटा दें, या फिर एडजेसेंट ब्रश हटा दें, या फिर अपोजिट ब्रश हटा दें, 3 ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ब्रश रिमूवल इन द डीसी मशीन। पहले तो हम समझ लें किसमें ब्रश रिमूव कर पाएंगे, किस वाइंडिंग में। ब्रश रिमूवल रिमूवल इन डीसी मशीन, ब्रश रिमूवल इन डीसी मशीन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग के बारे में। वेव वाइंडिंग, तो किसी भी वाइंडिंग में हमेशा जो नंबर ऑफ ब्रशेज होते हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं। लिख रहा हूं, इन वेव वाइंडिंग में इन द वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और पैरेलल पाथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने पैरेलल पाथ होते हैं भैया वेव वाइंडिंग में? 2। तो 2 ही ब्रश होते हैं हमेशा, 2 ही पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 कंडक्टर है, ठीक है, और 4 पोल की मशीन है, और वेव वाइंडिंग आप कर रहे हैं। 4 पोल एंड 8 कंडक्टर। जरा मैं बना रहा हूं, ठीक है। पोल की वैल्यू है 4, कंडक्टर है 8, वेव वाइंडिंग है, पैरेलल पाथ हमेशा होंगे 2, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोल होता है। तो हर एक पैरेलल पाथ में आपका कितने कंडक्टर आएंगे? 4 कंडक्टर आएंगे। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। 2 ही पैरेलल पाथ होंगे और इसमें 4 कंडक्टर लगे होंगे, और डीसी मशीन में कंडक्टर का केवल रेजिस्टेंस ही शो किया जाता है। जनरेटर का केस लेके चल रहे हैं। यहां पर आपके पास 2 ब्रश होंगे जिससे कि आप करंट को कलेक्ट करेंगे और एक से डिलीवर करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द ब्रश नंबर B1 एंड दिस इज द ब्रश नंबर B2। और ये जनरेटर है, ये टर्मिनल जनरेटर से बाहर निकलेंगे और इन्हीं से लोड को पावर क्या होगी? डिलीवर्ड होगी। इन्हीं को बोलते हैं आर्मेचर टर्मिनल A1 एंड दिस इज A2। ठीक है, अब जब लोड कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां लोड कनेक्ट होगा, दिस इज लोड।
ठीक है, लोड में एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब एक ब्रश आपका पॉजिटिव ब्रश होगा और एक ब्रश आपका निगेटिव होगा। ठीक है, ये बताइए दो पैरेलल पाथ है, दोनों पैरेलल पाथ में बराबर बराबर करंट, अच्छा जो आर्मेचर करंट होता है उसको आईए से प्रिंट करते हैं। ठीक है, अच्छा हर एक पैरेलल पाथ में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा ना, हर एक पैरेलल पाथ, क्योंकि हर एक पैरेलल, दो ही पैरेलल पाथ है, दोनों पैरेलल पाथ नंबर ऑफ कंडक्टर आपके क्या सीरीज में बराबर है, तो रेजिस्टेंस बराबर होगा, तो वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर होगा, तो करंट भी कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लेता हूं कि पहले पैरेलल पाथ में, हेलो, पहले पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, IA/2, बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा। सोर्स पावर डिलीवर्ड करता है, सोर्स पावर, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव से आपका होता है। तो दिस इज जनरेटर ना, दिस इज डीसी जनरेटर, दिस इज डीसी जनरेटर। ये लोड को पावर डिलीवर्ड करेगा, ये आर्मेचर है। ठीक है ना, तो दोनों ही बेटा पैरेलल पाथ में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा। यहां पर मान लेते कितना करंट है, IA/2, ये भी कितना होगा, IA/2। यहां से IA/2 आएगा, ध्यान से देखिएगा, IA/2 आएगा और यहां से IA/2 आएगा, दोनों मिलके कितना करंट बना देंगे, IA। ये IA करंट ऐसे फ्लो करेगा, लोड से ऐसे ये करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, और यहां से ये करंट आते हुए IA करंट आएगा, और ये IA करंट इन दोनों पैरेलल पाथ में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज IA/2 एंड दिस इज IA, क्योंकि हर एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर बराबर, तो रेजिस्टेंस बराबर है, बराबर बराबर करंट आपका चला जाएगा। ठीक है, ब्रश का काम क्या होता है, ब्रश का काम होता है करंट को कलेक्ट करना। अगर ब्रश खराब हो गया तो क्या करंट कलेक्ट हो पाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये बताइए, वेव वाइंडिंग में केवल हमेशा दो ही ब्रशेज होंगे। अगर मैंने किसी भी एक ब्रश को हटा दिया, हेलो, अगर मैंने ब्रश को हटा दिया तो क्या यहां से करंट आपका फ्लो कर पाएगा, क्या यहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो क्या मशीन में करंट फ्लो कर पाएगा क्या? तो क्या पावर, अगर मशीन में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो मशीन से करंट, अगर करंट आ नहीं रहा है तो करंट जाएगा भी नहीं, तो क्या कोई पावर डिलीवर्ड हो पाएगी क्या? पावर डिलीवर्ड नहीं हो पाएगी। तो जब भी वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में केवल दो ब्रश होते हैं। एक ब्रश अगर आपने हटा दिया, फिर खराब हो गई किसी वजह से, अगर ये ब्रश मैंने हटा दी, हटाने के बाद सर्किट देखो कैसा बनेगा, मैं ये भी दिखा देता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी ब्रश को रिमूव कर दूं, इस फिगर को मैं थोड़ा सा कट करता हूं, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन बनेगा किस में, वेव में बनेगा कि लैप में बनेगा। ठीक है, यहां देखिए, एग्जामिनर जितनी भी पॉसिबिलिटी कर सकता है, ऑल द पॉसिबिलिटी ना। मान लीजिए एक ब्रश मैंने रिमूव कर दी, ब्रश B2 मैंने रिमूव कर दी, हेलो, ये ब्रश मेरी रिमूव हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गई। मान लीजिए रिमूव होने का मतलब हटा देना, इस ब्रश को मैंने हटा दिया। जैसे ये ब्रश हटेगी तो ये वाला जो है, जो पाथ है वो ओपन हो जाएगा, है? ये पाथ ओपन हो जाएगा। अगर ये पाथ ओपन हो जाएगा, यहीं से करंट आ रहा था, अब यहां से इन दोनों पाथ में कोई करंट कलेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं। तो इस पाथ में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेलो, दिस करंट, हेलो, ये जो करंट, पहले ब्रश लगा था तो करंट फ्लो कर रहा था, पाथ कंप्लीट था तो करंट था। अब ब्रश नहीं है तो इस पाथ में, ये पाथ ओपन है भैया, हेलो, ये पाथ ओपन है, तो करंट कहां से आएगा भाई, यहां से कलेक्ट हो रहा है, यहां से निकल रहा है। मशीन में करंट कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो, करंट ही नहीं आ रहा है इस वाइंडिंग में। ठीक है, यहां पर कोई करंट नहीं आएगा, तो क्या यहां से कोई करंट निकलेगा? जब मशीन में करंट, निगेटिव से कोई करंट ही नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव से कोई करंट निकलेगा भी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये करंट कोई निकलेगा भी नहीं, और अगर निकलेगा नहीं
तो ये करंट भी क्या होगा, क्या लोड में कोई करंट जाएगा? भैया पाथ ही कंप्लीट नहीं है, करंट कहां से जाएगा? दिस करंट इज जीरो, दिस करंट इज जीरो। अगर पाथ ओपन हो गया मेरे भाई तो करंट भी जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो हो जाएगा तो क्या पावर डिलीवर्ड हो पाएगी? ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में कभी भी अगर कोई भी ब्रश को हटा देंगे, अगर मैंने किसी ब्रश को आफ्टर रिमूविंग द ब्रश, आफ्टर रिमूविंग द वन ब्रश इन द वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जैसे ही आप कोई एक ब्रश हटाएंगे आपका पूरी की पूरी वाइंडिंग ही ओपन हो जाएगी। वाइंडिंग ओपन हो, कोई भी करंट नहीं, तो क्या कोई पावर डिलीवर्ड होगी? नो पावर डिलीवर्ड टू द लोड। What is the current transfer? What is the power transfer? Zero. What is the current transfer? Zero. What is the voltage to the load? जनरेटर के टर्मिनल का वोल्टेज सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर वेव वाइंडिंग में कभी पुरुष हटाएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? वोल्टेज रेटिंग जीरो, करंट रेटिंग जीरो, पावर रेटिंग क्या होगा? जीरो। तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ब्रुशेज किसमें ज्यादा होंगी? लैप में। तो लैप में हमेशा ब्रुश हटाने पे आपको लोड तब भी कनेक्ट रहेगा, ठीक है, लैब में आपका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो लैब वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवाता हूं, ठीक है। और कल मैं आपको ये भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि क्यों हम डीसी मशीन में केवल और केवल कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेव शेप बनाना पड़ेगा कि जो है डीसी मशीन में जो हमारा वेव होता है, वेव का जो शेप होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है? ट्रापेजॉइडल शेप होता है, ट्रापेजॉइड। ये मेरे ख्याल से सिंक्रोनस मशीन में सर ने बताया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास पोल पिच और पोल आर्क का रेशियो होता है वो 0.7 होता है, लिखवा चुका हूं। पोल आर्क और पोल पिच का जो रेशियो होता है वो 0.7, मतलब पोल पिच का केवल 70% आपका क्या होगा? पोल आर्क होगा, ठीक है। 70% में ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, बाकी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जीरो होगा। तो जब बनाएंगे तो ट्रपेजॉइड शेप बनेगा, और ट्रपेजॉइड मतलब जो है 70% में ही केवल कंडक्टर रखे जाएंगे और 70% में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सारे कंडक्टर में सेम वोल्टेज आएगा, डीसी वोल्टेज विल बी देयर। तो डीसी के लिए आपका केवल रेजिस्टेंस आएगा, नॉट रिएक्टेंस यू कैन बी कंसीडर। तो इसको डिस्कस करेंगे कल जो है, ठीक है। अब आपका जो है मॉडल सारा चीजें जो है आपको निकल के आएगा कि डीसी मशीन को कैसे मॉडल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कल मैं इसको रिमूवल वाला केस करूंगा और आपका डीसी मशीन में क्यों रेजिस्टेंस हम लेते हैं, जो आपको दिक्कत थी कि ईजी और आरए बनाते थे, क्यों हम रिएक्टेंस नहीं बनाते थे। और फिर ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, जनरेटर मोटर के केस में ईएमएफ इक्वेशन हमेशा सेम आएगी, क्या होती है डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।